एक भी प्रतिनिधि का वैल्यू नहीं है। नहीं तो हम आपको बता देते हैं, वो सब दिखाओ। प्लॉट के अंदर ज्यादा बोले ना तो ठहरा तुम पर FIR करते हैं, तुम पर केस करते हैं, सरकारी काम में बाधा देगा। सर 353 लगा देगा। इसमें तो इतना दलाल लूट बहाल है कि प्रति इंदिरा आवास, यहाँ के इंदिरा आवास सहायक के द्वारा प्रति इंदिरा आवास 20 से 25 हजार लिया जा रहा है। बेटा भी है जो हाजीपुर चरनटय प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त है टीचर पर, लेकिन एक दिन भी मैं चैलेंज के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक दिन भी हाजीपुर चरनटय के प्राथमिक विद्यालय में उपस्थित नहीं रहता है, कोई पठन पाठन की कार्यक्रम में भाग नहीं लेता है। और सैलरी उधर से भी उठा रहा है। उस सैलरी उधर से भी मिल रहा है। अभी बताइए कि जब डीलर के 1 क्विंटल में 20 से 25 रुपया का लॉस हो रहा है तो उसका मार कहाँ जाएगा? उसका मार तो गरीब पर जाएगा। 46 से लेकर 45 किलो का बोरा का वजन होता है, एक 52 किलो के नाम पर उसको दिया जा रहा है, तो डीलर बेचारा क्या करेगा जब बता दीजिए आप। यहाँ के तो जो FCI मैनेजर है, ये जो ट्रांसपोर्टिंग है, सबसे बड़ा कोई काला कारनामा कर रहा है तो ट्रांसपोर्टिंग और FCI मैनेजर कर रहा है। सबसे सुपर फ्लॉप यदि किया है बिहार सरकार में तो नल जल किया है। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर राजद कार्यालय में, और हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हैं पूर्व जिला पार्षद सह प्रखंड के राजद प्रवक्ता हैं मिथिलेश यादव। मिथिलेश यादव जी जिसे हम चर्चा करेंगे कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो PDS में जो मतलब कि धांधली चल रहा है उसके ऊपर इनका क्या कहना है, और उसके साथ साथ जानेंगे कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या मतलब कि विकास की काम चल रही है। मिथिलेश जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि जिस प्रकार से PDS में जो धांधली चल रहा है उसको लेकर के कई बार हम आवाज़ भी उठा चुके हैं, इसको लेकर के मिथिलेश यादव मतलब कि क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो आप PDS में धांधली की बात करते हैं उसके 2 वजह है। सबसे इसमें ज़्यादा शोषण हो रहा है तो जन वितरण प्रणाली का दुकानदार जो है वो बहुत शोषण हो रहा है पदाधिकारियों के द्वारा। ट्रांसपोर्टिंग जो यहाँ करता है उसके द्वारा वो बेचारा बना हुआ है जन वितरण प्रणाली का दुकानदार। तो यहाँ उसका शोषण होने के कारण है, और गरीब के यहाँ अनाज जो कम मिल रहा है, सही तरीके से नहीं मिल रहा है, उसका बड़ा वजह है कि सबसे पहले यहाँ जो खदान का जो उठाव होता है इस्लामपुर FCI गोदाम से, उसका कोई टेंडर लेता है, तो टेंडर लेता है तो उसको बोला जाता है होम डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी। और डोर स्टेप डिलीवरी में इतना बड़ा धांधली हो रहा है डीलर के साथ कि जब तक कोई डीलर यहाँ गोदाम पर आता नहीं है तब तक उसका माल नहीं जाता है, घर तक नहीं पहुँचता है। यह नियम नहीं है। एक भी डीलर को यहाँ FCI गोदाम पर आने का कोई नियम और कानून नहीं है, लेकिन उससे वसूली करने के उद्देश्य से डीलर को बाद ज़बरदस्ती गोदाम पर बुलाया जाता है और उसको डोर स्टेप डिलीवरी नहीं दिया जाता है। उसके बाद जब यहाँ से माल जाता है उसका दुकान पर, तो बोरा को अनलोड करने के लिए प्रति बोरा 10 रुपया मिलता है ट्रांसपोर्टिंग को, जो भी डीलर लोग को नहीं मिल पाता है। अभी बताइए कि जब डीलर के 1 क्विंटल में 20 से 25 रुपया का लॉस हो रहा है तो उसका मार कहाँ जाएगा? उसका मार तो गरीब पर जाएगा। तो डीलर का इसमें कोई लेना देना नहीं, डीलर को धमका के ही यह किया जा रहा है। और यहाँ का जो प्रशासन के लोग हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर हों चाहे SDO हों चाहे तमाम लोग हैं, वो इस पर कोई सुनवाई करने का काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग डीलर को पकड़ते हैं, डीलर बेचारा क्या करे? अच्छा, मतलब कि डीलर मजबूर होकर के काम मजबूर होकर काम दे रहा है। उसका एक भी 52 किलो का वजन नहीं मिल रहा है यहाँ पर। एक भी डीलर के पास 52 किलो का बोरा नहीं होता, या रियलिटी है? नहीं, 46 से लेकर 45 किलो का बोरा का वजन होता है, एक 52 किलो के नाम पर उसको दिया जा रहा है, तो डीलर बेचारा क्या करेगा जब बता दीजिए आप। यहाँ के तो जो FCI मैनेजर है, ये जो ट्रांसपोर्टिंग है, सबसे बड़ा कोई काला कारनामा कर रहा है तो ट्रांसपोर्टिंग और FCI मैनेजर कर रहा है। इसमें बड़ा हाथ है तो FCI मैनेजर। पहली बात यहाँ क्या हुआ है कि जो जन वितरण प्रणाली का दुकानदार है
उसका भतीजा के नाम से ट्रांसपोर्टिंग दिया गया है। और डीलर को धमकाता है, पदाधिकारी से 60 डांट है उन लोग का, और वो डीलर को धमकाता है कि तुम इतना अनाज छोड़ो यहाँ पर, जबरदस्ती, क्योंकि जन वितरण प्रणाली का भतीजा है, और वो भतीजा होने के कारण जन वितरण प्रणाली के दौरान भी मौजूद रहता है एफसीआई गोदाम पर, और उसको धमकाता है कि यदि तुम इतना डल्ला नहीं छोड़ेगा तो तुम पर एमओ साहब से हम जांच करवा देंगे। इतर देता है, वो संदेश देता है। और उसका बेटा है एक, मैंने जिसके नाम से डीलर जो बता रहे हैं, उसका बेटा भी है जो हाजीपुर चरनटय प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त है टीचर पर। लेकिन एक दिन भी मैं चैलेंज के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक दिन भी हाजीपुर चरनटय के प्राथमिक विद्यालय में उपस्थित नहीं रहता है, कोई पठन पाठन की कार्यक्रम में भाग नहीं लेता है। सैलरी उधर से भी उठा रहा है, उस सैलरी उधर से भी मिल रहा है। अब नहीं तो देखा जाए, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे 5 बजे तक एफसीआई गोदाम पर रहता है। तो प्रायः इसकी जानकारी हम डीओ को भी दिया, इसका दूरभाष पर हम डीओ को दिया, एक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता होने के नाते इसका जानकारी हम डीओ को दिया है, भी बीओ को भी दिए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का आलम है तो यहाँ से हो रहा है, डीलर बेचारा मजबूर है। अच्छा, अगला सवाल आपसे ये भी होगा मिथिलेश जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मिली भगत हो रहा है इस्लामपुर प्रखंड से, ठीक है, एफसीआई गोदाम से, उस पर विराम लगाने के लिए मिथिलेश यादव क्या कर रहे हैं? हम तो बता रहे हैं कि हम जब सारे प्रशासन को मैंने कहा तो अंत में लाचारी होकर आज अब हम अपने पार्टी दफ्तर में आकर आपको बुलाकर इस बात के चैनल के माध्यम से पदाधिकारी को भी कहना चाहता हूं, और जनता के भी संदेश भी देना चाह रहा हूं कि इस तरह का इस्लामपुर प्रखंड में हरकत हो रहा है, इसका जितना भी हो हमारे पे कार्रवाई भी करेंगे। हमारे माननीय विधायक जी ने भी पंचायत समिति के सदन के बैठक में भी उन्होंने कहा था कि डोर स्टेप डिलीवरी होना चाहिए, लेकिन आज तक कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसीलिए आपको चैनल के माध्यम से हम सरकार को बताना चाह रहा हूँ कि इस्लामपुर प्रखंड में इस तरह का बात हो रही है। अच्छा, इस प्रकार का बात हो रही है और काफ़ी ही मतलब कि निंदनीय है, इससे ज़्यादा निंदा की बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। क्योंकि कल ही मेरे सामने मेरा कैमरामैन बैठा हुआ है, वो अनाज लेकर के आया घर, और जब वो मतलब कि वजन करता है तो उसमें 8 से 9 किलो कम था। तो इसका हम तो सारा बात बता दिए कि जब जन वितरण प्रणाली दुकानदार को ही दिया जा रहा है 46 किलो पर, उसको बोरा का रेट होना चाहिए, वजन होना चाहिए तो 52 किलो होना चाहिए, उसको 45 और 46 किलो पर दिया जा रहा है, तो फिर डीलर बेचारा कहाँ से दे रहा है? उसको वेतन मिलता है। हम इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि डीलर दे रहा तो कहाँ से दे रहा। जहाँ मेन कमजोरी है, जहाँ जो घोटाला कर रहा है उसको पकड़ा नहीं जाता है, और डीलर को दोहन किया जा रहा है, इसी के नाम पर डीलर को दोहन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मजबूर बस मतलब कि डीलर कम देने के लिए। जब यहाँ से आपको, यदि यहाँ से आपको कोई दिक्कत हो, आपका जो मेन मालिक है वो आपको दिक्कत है कि फलना चैनल चलाइए, चाहे चिल्ला चाहिए, इतना कमीशन लेना है, तो आपको मजबूर होकर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? बिल्कुल, मतलब कि वो तो खैर प्रक्रिया है, लेकिन ये जो मतलब कि क्या बोलते हैं कि एफसी गोदाम की जो बात की जा रही है, यहाँ से कम जाएगा तो मतलब कि आम जन को, जो मतलब कि गरीब मजबूर हैं इंसान, उनको कम ही मिलेगा। एकदम निश्चित तौर पर कम मिलेगा। वो कहाँ से देगा बेचारा? उसको और शादी ब्याह में भी देना पड़ता है, लाचार लोग को भी देना पड़ता है, तो चल जाता है, तो उसको गरीब दुखिया को भी देना पड़ता है, कहाँ से देगा यार? अच्छा, एक बात और हम क्या बोलते हैं कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे बिहार का मतलब कि घटना मिथिलेश जी, इंदिरा आवास क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि मतलब कि लाभुकों को दिया जाता है, उसके एवज में घूस की मतलब की डिमांड की जाती है। मैंने अपने चैनल पे भी इसका मतलब कि खुलासा किया था कुछ दिन पहले। इसको किस नज़र से आप देखते हैं? इसमें तो इतना दलाल लोट बहाल है कि प्रति इंदिरा आवास, यहाँ के इंदिरा आवास सहायक के द्वारा प्रति इंदिरा आवास 20 से 25 हज़ार लिया जा रहा है। मेरे पास एक वीडियो क्लिप भी है जो हम आपको देना चाहेंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम इतना पैसा लेते हैं, हमको इतना खर्च पड़ता है, हम यहाँ से लेके प्रखंड तक देते हैं, बीडीओ को देते हैं, सुपरवाइजर को देते हैं, सारे लोग को हम देते हैं, इसलिए हम इतना पैसा लेना हमको मजबूरी है। आप तो यूँ बताना चाहते हैं कि ढेर किसी और का रहता है। जब जीरो टैग होने की बात होती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पचलोवा पंचायत में जो पचलोवा गाँव है,
वहाँ पर एक गिरजा देवी के नाम से धनराज मांझी के घर पर फोटो करवाया है, जीरो टैग। वो धनराज मांझी का ना तो पुतोह है ना औरत है, वो गिरजा देवी है। और गिरजा देवी अपना आधार कार्ड सुधार कर उस मैंने वहाँ पर घर भी जाके जीरो टैग करवाई है। इतना बड़ा धांधली हो रहा है इंदिरा आवास प्रधान। 1,20,000 रुपया मिलता है आवास को बनाने के लिए। ये राज्य में न बालू मिल रहा है न गिट्टी मिल रहा है। बालू का दाम 6,000 था जो अभी 10,000 में भी नहीं मिल रहा है। गिट्टी का दाम 6,000 था जो 12,000 में भी नहीं मिल रहा है। तो बताइए 1,20,000 में 20,000 रुपये उधर कट जाएगा। और जब 20,000 रुपये उधर कट जाएगा, यहाँ तक हुआ है कि कई पंचायतों में, सीधे मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि कई पंचायतों में जो दब्बू तरह प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, उसको धमका के उससे बड़ी मोटा रकम लिया गया है। इस जांच का विषय हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। और उस पंचायत को मोटी रकम लेकर 300 इंदिरा आवास दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास दिया गया है एक पंचायत को। मतलब कि दबे, मतलब कि मुखिया थे उनको 300 दे दिया गया कि वहाँ से ज़्यादा पैसा थमिटी देकर और उससे वसूली करके, मैं डायरेक्ट आपको चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, एक पंचायत में 300 इंदिरा आवास दिया गया है और बाकी पंचायत को छोड़ दिया गया है। बाकी पंचायत जो नहीं वहाँ पहुँचा, समझ जाइए, नहीं वहाँ राशि पहुँचा, जो देता है, जो कोटा बांटता है, वहाँ राशि नहीं पहुँचा तो उन लोग को नहीं मिला। जो 20 डो 30 डो 40 डो मिला और जो मोटा रकम दिया उसको 300 इंदिरा आवास मिला है इस्लामपुर प्रखंड में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लॉक से ही ये सब कांड होता है। सारा चीज़ ब्लॉक से हो रहा है। हम लोग जब चाहते हैं तो कुछ फाजुल बोलेंगे तो हमारा सरकार नहीं है, जनप्रतिनिधि टटोल। कल मैं धन्यवाद देता हूँ रिंकू यादव को, जिन्होंने जनप्रतिनिधि के पर सवाल उठाया नीतीश कुमार के सामने। नीतीश कुमार के सामने बोलती बंद कर दी सरकार को। उन्होंने कहा कि 2008 तक जो जनप्रतिनिधि का मान और सम्मान था वो आज नहीं है। आज बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। ऐसे में सारा है तो अफसरशाही राज है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। एक भी प्रतिनिधि का वैल्यू नहीं है। नहीं तो हम आपको बता देते हैं, वो सब दिखा प्लॉट के अंदर ज़्यादा बोले ना तो कहेगा तुम पर FIR करते हैं, तुम पर केस करते हैं, सरकारी काम में बाधा। सर 353 लगा देगा। मतलब कि आप लोग भी कहीं ना कहीं अधिकारियों से डरते हैं। डरने की बात नहीं, हम लोग डरने की बात नहीं कर रहे हैं। उस पर शिकंजा कसा दिया है। ये हुआ ना, वो अपना पावर दिखा रहा है। जनप्रतिनिधि के हाथ में एक चीज भी रहने नहीं दिया इस सरकार ने। कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मतलब कि दुरुपयोग भी। जो सदन से पास होता है वो भी नहीं कर पाता है पदाधिकारी लोग। अच्छा, जैसे कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, उसमें तमाम प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। कल क्या बोलते हैं कि नल जल को लेकर के बहुत तीखी बहस हो गई विधानसभा में। और आपके भी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां तक नल जल की पानी नहीं पहुंचे। हालांकि सरकार का कहना है कि हम हर एक घर तक पहुंचा दिए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? सही बात है। नल जल हम आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि नल जल सबसे सुपर फ्लॉप यदि किया है बिहार सरकार में तो नल जल किया है। एक भी नल जल सफल नहीं है। ये गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। आज त्राहिमाम हो, एक तरफ तो नल जल के बहाने पूरे गांव को घोषित कर दिए, जैसे ODF बना दिए शौचालय का, एक भी शौचालय चालू है। उसी तरह नल जल की बात कर रहा है सरकारी, एक भी नल जल सफलता नहीं। आज बेचारा पानी बिना तड़प रहा, चप्पटल खोज रहा है। जब चप्पटल खोजता तब बोलता कि आपके गाँव में नल जल हो है। नल जल सक्सेस नहीं है, एकदम खत्म है नल जल। मतलब कि सुपर फ्लॉप योजना रहा नीतीश कुमार का नल जल योजना सबसे सुपर फ्लॉप योजना है। अच्छा, आखिरी सवाल बताइए मिथिलेश जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और अपने क्षेत्र के क्या बोलते हैं कि लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहते हैं कि जो अमन चैन शांति, जो हमारा सामाजिक न्याय के तहत विकास, उसमें हम लोग का सहयोग करें। हम लोग यदि रोड पर आएँ गरीब गुरबाओं के लिए तो उसमें सहयोग करने का अपील करते हैं शांतिपूर्वक। और यही लोग को अमन चैन और शांति का हम अपील करते हैं। अच्छा, इसी दौरान एक और सवाल हमको याद आ गया कि अभी अग्निपथ योजना चल रहा है, ठीक है, उसको लेकर के आपके भी क्षेत्र के बहुत सारे युवा हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। उन सभी युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो मतलब कि उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, उग्र प्रदर्शन का मतलब उग्र नहीं होता है।
प्रदर्शन का मतलब, आंदोलन का मतलब हिंसात्मक नहीं होता है, शांतिपूर्वक होता है। जो हिंसा करेगा वो आंदोलन कर ही नहीं सकता, जो हिंसात्मक आंदोलन करेगा वो सफल हो ही नहीं सकता है। तो सरकार इसमें तो सफल हो जाएगी, और जो युवा बेरोजगार है वह सफल हो जाएगा। जो उसमें हुरदन टाइप के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व के लोग कुछ घुस गए थे, उसका आंदोलन को तो फ्लॉप करने के फेरा में था। इसलिए ये अग्निपथ योजना तो युवाओं के साथ धोखा है बहुत बार। जिसके चलते आज देखिए अभी विधानसभा में क्या हुआ है, सरकार में दोनों है, जदयू और भाजपा। आज जदयू को भी बहिष्कार करना पड़ा विधानसभा को, विपक्षी दल के साथ आके खड़ा होने पड़ा। उसी का माने गठबंधन का दल है, फिर भी जो हम लोग बात उठा रहे थे वो तो सत्य हो गया। मेरा पार्टी, मेरा नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने जो बात को कह रहा था वो तो सत्य प्रतीत हो गया कि जदयू को भी बहिष्कार करना पड़ा इस मुद्दे पर। तो इस तो बेरोजगारी बढ़ेगा, इससे रोजगार तो है नहीं कहीं पर। देखिए हमारे साथ मिथिलेश यादव जी थे, जो कि मतलब कि एफसीआई गोदाम में जो मतलब कि धांधली चल रहा है उसके ऊपर ये बहुत सख्त हैं। इनका कहना है कि जो पीडीएस दुकानदार हैं उनको दोहन किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है और ये काम पर विराम लगना चाहिए। मिथिलेश जी हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब देने का कहना है कि जो अग्निपथ योजना है वो युवाओं को छलने का मतलब की योजना है, ये वापस होना चाहिए, है ना, ये वापस होना चाहिए। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।